तो ये है जियो एयर फाइबर का बॉक्स मेरे पास डिलीवर हो चुका है। लगभग आज ही नहीं डिलीवर हुआ है। ये जो वीडियो आज बन रही है, आज से 3 महीने पहले ये डिलीवर हो चुका है, यानी कि 90 दिन पहले हो चुका था। और इस समय जियो एयर फाइबर की प्राइस थी 3100 रुपए। 3100 रुपए में आपको मिलता था, जो आज की डेट में जो बेनिफिट मिलता है, यानी कि 1 TB आपको इसमें डाटा मिलता था और प्लस में ढेर सारे यानी कि आपको OTT चैनल भी देखने को फ्री मिलते थे। सो ये आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। और आज की डेट में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 2100 रुपए हो चुका है। और प्लस में मैं आपको बताऊं तो जो जियो एयर फाइबर है ना, आप लोग इसमें परचेज करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा, यानी माई जियो का ऐप आपके पास होगा या इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जियो एयर फाइबर का जो यहाँ पे पॉपअप आता है, वहां पे आपको क्लिक करना है और वहां पे आपको देगा बुक जियो एयर फाइबर। वहां से आप लोग 50 रुपए में अब बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि 50 रुपए सिर्फ लगता है, यानी कि हाँ 50 रुपए सिर्फ लगता है, जो कि इसमें इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है। आपको बुकिंग चार्ज सिर्फ 50 रुपए देना होगा और वो 2121 रुपए आपको टोटल लास्ट में लिया जाएगा। जो आपका 50 रुपए है वो इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके साथ में एक और सबसे बड़ी बेनिफिट की बात करूं तो अगर जब आप जैसे ही यानी कि परचेज करते हैं, जब जैसे ही बुक करते हैं जियो एयर फाइबर इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको होगा क्या, वहां पे एक पॉपअप विंडो आता है, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि अगर आप इसको बुक करते हैं तो आपको यानी कि 3599 रुपए का, हाँ 1 साल का आपको, यानी कि एक सिम पे अगर आप लोग इसको बुक कर लेते हैं तो 3599 रुपए या कुछ ऐसे ही है, आपको 1 साल का यानी रिचार्ज प्लान आपको बिल्कुल पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है लक के ऊपर, बट यहाँ पे लक की बात छोड़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जियो एयर फाइबर को। जियो एयर फाइबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको इसको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, और मेरे एरिया में इसका यानी कि कैसा सर्विस है कैसा सर्विस नहीं है। तो सबसे पहले बात करूं, ये है मेरा यानी कि आउटडोर यूनिट। छत पे मैं आपको ले जाके दिखा सकता हूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, जो कि छत से मैं बात करूं तो यानी मेरा छत तीसरे मंजिल पे ये जैसे कि लगा, यानी दूसरे मंजिल पे मान लीजिए कि है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 20 फुट का मैंने ये जो पाइप के सहारे मैंने कुछ वायर लगा के ऐसे इसको ऊपर इंस्टॉलेशन कराया है। तो इसकी वजह से मुझे बेनिफिट ये होता है कि यानी कि मुझे हाई स्पीड इस पे मिलती है, यानी नेटवर्क प्रॉपर यहाँ पे मिलता है। कोई उनकी बीच में अगर किसी का घर पड़ जाए या पेड़ पड़ जाए तो उससे कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, बट नॉर्मली प्रॉब्लम होती है। मैंने यूं ही बस लगवा लिया क्योंकि काफ़ी मुझे बेटर इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ के स्पीड की बात करूँ तो जैसे कि स्पीड ऐसे लगवाने से मुझे प्रॉपर जैसे कि सबसे अच्छा वर्क करता है। और साथ में ही बात करते हैं इसकी, ये जो आउटडोर है, ये आउटडोर आपका वो व्हाइट में आप लोग देख रहे हैं ना, वहां पे आउटडोर मैंने इसको इंस्टॉल करवा रखा है। सो देखिए 599 का जो प्लान है, पर मंथ का प्लान है, इसमें आपको 1000 GB आपको डाटा मिलता है, जो कि 1000 GB काफी बेटर रहता है, यानी काफी ज्यादा होता है भाई। बेटर तो होता ही है, काफी ज्यादा होता है। आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर घर में 10-12 लोग हैं, अगर 10-12 मोबाइल है, सब लोग मिलके यूज करें तो यूज कर सकते हैं। इसी के लिए आपको मिलता है यहाँ पे ये सेटअप बॉक्स मिलता है जियो की तरफ से। इसको आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी टीवी के अंदर, यानी कि टीवी के लिए काफी परफेक्ट है। यानी कि इससे आप लोग, अगर आपके पास एक नॉर्मल टीवी भी है तो केबल के थ्रू या ये वाईफाई से यानी कनेक्ट हो जाता है आपके टीवी के अंदर। अगर वाईफाई है तो ये बॉक्स यानी कि ये जो वाला जो बॉक्स है ये कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और कनेक्ट होने के बाद आप लोग अनलिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड मूवी देख सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। यहाँ पे आपको G5 और जियो सिनेमा की तरफ से आपको जो एप्लीकेशन आता है, यानी कि जो भी उसके प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप लोग फ्री में यानी कि वॉच कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आप लोग यानी कि एक घर में आप लोग, यानी कहने का मेरा ये टोटली मतलब है कि अगर आप टोटल डाटा यूज नहीं कर पाते हैं तो आप लोग टीवी में भी आप यानी कि देख सकते हैं, यूट्यूब पे मूवी देख सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। काफी बेनिफिट है। ये भी नहीं है कि आपको यहाँ पे नेटवर्क का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। देखिए 599 वाले में यहाँ आपको मिलता है 1000 GB तो मिलता है, प्लस में जो इसकी उसकी स्पीड की एक यानी कि बाउंडेशन भी मिलती है। यानी 599 वाले प्लान में आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली। और 30 Mbps की जो स्पीड होती है काफी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उसे लगभग पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप लोग लगवा सकते हैं तो
30 Mbps मेरे हिसाब से इनफ है, काफ़ी, यानी कि बहुत मेरे हिसाब से ज़्यादा है। आपको मैं ले चलता हूँ अपने इस पीसी पे, और पीसी पे मैं आपको इसका नेटवर्क स्पीड में आपको चेक कराऊंगा, और मोबाइल पे भी हम लोग स्पीड चेक करने वाले हैं, यानी एयर फाइबर और जो जियो का सिम है उसके साथ भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ। जो मोबाइल में नेटवर्क मिलता है सेम जगह पे ही, यानी सेम लोकेशन पे ही, और वो वाईफाई राउटर की, यानी कि ये जो जियो एयर फाइबर है इससे आपको कितनी स्पीड मिलने वाली है। तो चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको जियो एयर फाइबर क्यों लगवाना चाहिए, उसकी असली वजह यह है। देखिए मेरे पास 2 सिम है, जियो LTE, ठीक है, और यहाँ पे यानी कि जियो का 4G है, ये एक BSNL का है, और यहाँ पे मैं करता हूँ डाटा को ऑन, यानी कि डाटा पहले से ही ऑन है, ये यानी ऑफ हो गया, अब ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं यूट्यूब को ओपन किया, ये जल्दी ओपन नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे अमेजन भी जल्दी ओपन नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आप कोई भी यानी कि साइट पे जाना चाहते हैं, चाहे तो इंटरनेट पे कुछ भी वीडियो, चाहे तो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे तो कोई भी, यानी कोई भी फाइल आप लोग ओपन करेंगे यहाँ पे जल्दी नहीं होता है। ये जियो है, जो कि मैंने रिचार्ज कराया था 899 रुपये का, जो कि इसमें आपको पता है कि 25% की तरफ से, यानी 25% रिचार्ज प्लान सभी महंगे हो चुके हैं, अदर कंपनी के 20% हुए हैं। और यहाँ पे फिर एक बार मैं फिर से आपको चेक करा दूँ, जियो LTE यहाँ पे शो कर रहा है। मैं जूम करा के भी आपको चेक करा दूँगा। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैंने जियो एयर फाइबर को मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराया। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे जो फाइल नहीं खुल रही थी, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जियो एयर फाइबर, यहाँ पे थोड़ा सा वाईफाई देखिए मेरा कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है, यानी कि मोबाइल डाटा को भी ऑफ़ कर दिया, ये सिर्फ यही ऑन है। अब देखिए यहाँ पे यानी सेम लोकेशन है, और बट यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये यानी कि जियो एयर फाइबर से कोई भी फाइल अब आराम से, बहुत ही आराम से नहीं खुल जा रही है, क्योंकि लोकेशन सेम है, बट हर एक फाइल चल जाइए, आप घर के किसी भी कोने में चले जाइए, इसका नेटवर्क आपको बेटर मिलेगा। और यहाँ पे अमेजन की बात करूँ तो आप लोग देखिए, अब ये भी यानी कि अमेजन भी पूरी तरह से ओपन हो रहा है। यहाँ पे यानी कि कोई भी फाइल आप लोग खोल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत ही आराम से अब ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे यानी कि फ्लिपकार्ट भी मैंने ओपन किया है, फ्लिपकार्ट भी ओपन हो चुका है, ठीक है, यानी कि नेटवर्क धड़ाधड़ चल रहा है। यानी कि इसे मैं काफ़ी बोलूँ तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा है, जियो एयर फाइबर। तो आपको इंस्टॉल है। यहाँ पे मैं आपको पीसी पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ इसकी नेटवर्क स्पीड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 Mbps, ये जो रेड वाला आपको शो कर रहा है थोड़ा सा, हाँ 30 Mbps 18 Mbps, यहाँ पे 4K fps पे, यानी कि 4K वीडियो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नहीं, कोई भी कंटेंट आप लोग 4K में देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 4K भी शो कर रहा है, 120 60 FPS पे ये शो कर रहा है, यानी कि चल रहा है। जो कि अगर आप लोगों को 4K वीडियो भी देखना चाहे ना, तो यहाँ पे कोई भी आपको जिटरिंग या लैग या तो जैसे कि आपका कनेक्शन कट होने वाला नहीं है। इससे आप लोग, मेरे हिसाब से आपको ये सबसे बेनिफिट लगेगा कि जियो फाइबर लगा के मैंने अच्छा किया, गलत नहीं किया। लास्ट में चलते चलते मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप भी इसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं जियो एयर फाइबर को, तो आराम से करवा सकते हैं। जैसे कि आपका घर किसी ग्रामीण इलाके में, जैसे कि मेरा घर गांव में ही है, यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम मुझे होती थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो मैं बता दूं तो मैंने बहुत सारे डिवाइस यूज किए। ये है TP-Link का MR HR200, जो कि 5000 रुपये का मिला था, और इसमें सिम लगाना पड़ता था। सिम लगाने के बाद उसके बाद रिचार्ज करो, टोटली इसका कॉस्ट पहुंच जाता था, यानी कि रिचार्ज करने में, और मुझे मात्र यानी कि एक महीने में मान के चलिए तो 700 से 800 के बीच में पड़ जाता था। और प्लस में मैं यूज क्या करता था, यानी कि कुछ भी नहीं यूज कर पाता था, टोटल वेस्ट था। यानी कि मान के चलिए कि मैंने इसको फेंक ही दिया लगभग में।
जब से मैंने इसको यूज किया है मैं यही कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट आपको, यानी कि मेरे तरफ से वन ऑफ द बेस्ट है ये, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो क्या करना है, इसको भी उठा के फेंक देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।